Good morning, students. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और ये हमारी प्राइमरी की पाठशाला। परीक्षा वर्ष चल रहा है, उसका मंथ चल रहा है। आरएमएस, यूपीएसएस सबके जो है फॉर्म रनिंग पर हैं। आज लास्ट डेट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। यूपीएसएस स्टार्ट है, नवोदय की डेट बढ़ गई है। नया फॉर्म आया हुआ है विद्याज्ञान 2025-26 किस सत्र का? 2025-26 की प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, निःशुल्क है, आवासीय है। कोई जो शुल्क नहीं देना रहता। कैसा है? आवासीय है, पूर्णतः डे स्कूल नहीं है। पूर्णतः क्या है? आवासीय है, मतलब कि वहीं रहना है। अब जानते हैं कि विद्याज्ञान है क्या, आखिर हम इसमें क्यों एडमिशन लें, क्यों जाएं? बच्चे के मन में आता है। जो पेरेंट देख रहे होंगे मन में आ रहा होगा कि क्या आप रोज बताते रहते हो एक से कौन सा स्कूल है भाई। तो आप ये जान लीजिए कि जैसे नवोदय इत्यादि खुले हैं, इसी तरीके का अपने आप में अनूठा, और आप उससे कह लोगे कि बेटर कंडीशन में, उससे बेटर कंडीशन में विद्याज्ञान का स्कूल है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाती है। खेल कूद संगीत से लगा करके कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, फोटोग्राफी से लगा, जो भी आप अपने मन में आ रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर सारी की सारी चीजें कराई जाती हैं। फुल मौका मिलता है, बच्चा एम्स नीट सब जगह सारी एग्जाम देता है, उसके लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। इसकी स्थापना शिव नाडर ने की थी। शिव नाडर HCL कंपनी के फाउंडर हैं और इस ट्रस्ट के भी फाउंडर हैं। ठीक है, विद्याज्ञान के भी फाउंडर वही हैं। 1,10,000 करोड़ रुपए से इस जो है इसकी शुरुआत हुई है विद्याज्ञान की। कितने? 1,10,000, 1-2 करोड़ नहीं, बच्चों के लिए कितना खर्च हो रहा है? 1,10,000 करोड़ विद्याज्ञान। और उत्तर प्रदेश जो है, इनके विद्याज्ञान का जो फाउंडर है शिव नाडर जी, और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने संयुक्त रूप से 2009 में इसकी शुरुआत की थी। तब से ये रोज के रोज सब एक से एक मिसालें कायम किया है ना, एक से एक एल्यूमिनी है इसके पूरे विश्व में जो है काम कर। तो हम बच्चे भी इसकी तैयारी करेंगे, इसमें सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है। पहली बात तो ये प्रारंभिक परीक्षा है। क्या है? प्री एग्जाम है। यही एक ऐसा है जो कि 2 एग्जाम ले रहा है, और सब में है त्रिस्तरीय है ना। इसमें कितना है? प्री। आप जो दोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्री एग्जाम होगा, मींस प्रारंभिक परीक्षा। फिर इसके बाद इसका मेंस होएगा, जो कि आपको विद्याज्ञान के कैंपस में देना पड़ेगा। वो आपका मेंस हो गया। थर्ड इज इंटरव्यू, साक्षात्कार। 2 तो लगभग आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन 3 नहीं मिलेगा। 3 किसमें है? सिर्फ विद्याज्ञान में। निःशुल्क है, आवासीय है, 1 पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। सारे खर्च, सारे एक्सपेंस आपके, टूर ट्रेवलिंग आना जाना सब कुछ कौन देता है? शिव नाडर फाउंडेशन देता है। ये कहाँ कहाँ है एडमिशन पाएंगे, तो हमें भी पता होना चाहिए। आपको हमने फोटो दिखाई ही, व्यूअर्स को भी मैं दिखा देता हूं। देखो इसमें आ रहा है, ये दोनों स्कूल हैं। और ये दोनों स्कूल कहाँ किस जगह सिचुएटेड हैं? एक तो बुलंदशहर, दूसरा कहाँ है? सीतापुर। बुलंदशहर और सीतापुर में ये एकदम बेमिसाल स्कूल बने हुए हैं, जहां की बच्चे रोज नया अध्याय लिख रहे हैं पढ़ पढ़ करके। उत्तराखंड वाले जो व्यूअर्स होंगे वो भी देख लेंगे, उत्तराखंड के भी बच्चे आवेदन कर सकते हैं। कंट्री में और जगह खुलने वाला है, लेकिन खुला नहीं है। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए समझ लो वरदान रहता है। यूपीएसएस सिर्फ उत्तर प्रदेश वाला बच्चा देता है ना।
विद्या ज्ञान उत्तर प्रदेश वाला बच्चा देता है, सब जगह वाले नहीं देते हैं। उत्तराखंड वालों को लागू है, क्योंकि पहले उत्तराखंड इसी में था ना, इसलिए उनको परमिशन दे दिए, भाई ठीक है अपना भाई भाई है। ओके, प्री मेंस हो गया। पात्रता आते हैं, उम्र देखते हैं ना, कौन बच्चा दे पाएगा, सारे लोग थोड़ी दे पाएंगे। कक्षा 6 के लिए एडमिशन होता है, किसके लिए? फॉर क्लास 6 में भी बच्चा 5th में पढ़ रहा हो, किसमें पढ़ रहा हो? 5th में पढ़ रहा हो, 5th पास नहीं कर गया हो। उम्र, पहली बात तो जान लो, लड़के और लड़कियां दोनों जाते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों जाते हैं। एज क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए, लड़का है तो 31 मार्च 2025 को 31 मार्च 2025 को अगर लड़का है तो वय की उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 11 साल। कम है, एज ब्रैकेट इसका कम है बेटा। बहुत सारे बच्चे आप में भी कहीं छूट जाओगे का। लड़कियों का ये तो हो गया बॉयज, गर्ल्स का कम से कम 10 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष, मतलब 10 से 12 वर्ष के बीच की जो बच्चियां हैं, जो आप लोग हो अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट। और देखो क्राइटेरिया, मम्मी पापा की मिला करके इनकम 2 लाख होनी चाहिए, नॉट मोर देन 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा है आवेदन नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं डाल सकते। थर्ड, एक पॉइंट ध्यान बना कर रखना, जो भी व्यूअर्स हैं आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, नहीं ये लगता है ना कि बाद में सिलेक्शन हो नहीं रहा है, सिग्नेचर गड़बड़ करता होगा या तो फाउंडर गड़बड़ करते हैं, जहां भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं इतनी इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यहीं से मिलती है। ऊट पटांग फॉर्म भरोगे, बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज और, जो भी हमारे पेरेंट हैं ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्टिव रहो, बच्चे को सब फॉर्म भराइए। बच्चे को दुनिया सिर्फ आप दिखाते हो, नहीं भराओगे, नहीं लड़ाओगे, कूप मंडूक रह जाएगा बच्चा। जो गड्डी बटोर रहे हो ना, ये गड्डी जो है इस पर ध्यान कम कीजिए, ध्यान बच्चे कीजिए। एक कहावत कही गई है, पूत कपूत तो का धन सन से, और पूत सपूत तो का धन सन से। अगर पुत्र जो है या पुत्री, पूत का मतलब पुत्र जो है पुत्री दोनों, ठीक है, अगर ये सपूत हैं, योग्य हैं, पैसे जमा करने की क्या जरूरत है। और अगर ये कुपुत्र हैं, खराब हैं, तो माहौल बनाए रहोगे, बेच देंगे तुम्हारे न रहने पर ना, गलत व्यसन में रहेंगे, खराब कर देंगे। आते हैं 2 लाख, कितना? 2 लाख होनी चाहिए। एज कितनी? 10 से 11, गर्ल्स की 10 से 12। बच्चा किस में पढ़ने वाला हो? 5th में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो आपको और ऊंचे खड़ा कर देगा। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा हो, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा हो, शहर नगर महानगर नहीं होना चाहिए। मतलब नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका। घर आपका भले हो, मेरी बात का ध्यान दीजिएगा, घर आपका भले ही शहर में हो, लेकिन बच्चा कहां पढ़ रहा हो? बच्चा एनरोल्ड हो ग्रामीण एरिया में। जैसे ये प्राथमिक विद्यालय रामपुर प्राण में कोई बच्चा शहर का अगर यहां पढ़ रहा है, तो ही और सी इज एलिजिबल ना, वो लड़का है या लड़की एलिजिबल है, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। तो कैसा होना चाहिए? वो ग्रामीण परिवेश का होना चाहिए, मतलब रूरल एरिया में वो नहीं रहना चाहिए। जहां बच्चा पढ़ रहा है ना, जो उसका स्टडीइंग स्कूल है, वो क्या होना चाहिए? रूरल एरिया में होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए रूरल एरिया। ठीक, और कोई डाउट? इसका सिलेबस जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जैसे आप सब पढ़ रहे हो उसी तरीके का मौजूद रहता है। कोई डाउट है क्या बेटा?
प्रश्न कितने आएंगे? 100। इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट डेट कब है? इसकी लास्ट डेट पर आते हैं। इसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर, यही 2024। ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जाता, सोचो नेट पर भर लेंगे। फॉर्म खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय वहां पर मिलेगा। किसी को नहीं मिल रहा है तो नेट से जाकर के डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड करके फॉर्म भर के अग्रसारित कराएगा खंड शिक्षा अधिकारी से और वहीं जमा होता है। ठीक है, तो कहीं ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म निःशुल्क है। डॉक्यूमेंट में नाम पिता के नाम से लगा करके दादा दादी नाना नानी इसमें सबको पूछते हैं, मम्मी पापा, खाता, जमीन जायदाद, उनका इनकम, ठीक, इतनी सारी चीज पूछते हैं। तब जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे तो आप मेंस दोगे, मेंस देने के बाद विद्या ज्ञान के कैंपस में जाओगे, विद्या ज्ञान के कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा और फिर जिंदगी आनंद में बीतेगी। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करना। ओके, थैंक यू बच्चों।